हेलो अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। विज़ार एकेडमी के तवसत से आज का हमारा जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर बेसिकली क्लास नाइन्थ के यूनिट 7 और मैथमेटिक्स है। बेसिकली हम मैथ के जो लेक्चर सीरीज है उसको स्टार्ट किया हुआ है और उसके 7.1 एक्सरसाइज को हमने और उसके कोर कंसेप्ट को पिछली वीडियोस में डिस्कस किया है। एक डिटेल वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें मैंने आपको दोबारा से बेसिक्स पॉइंट की तरफ जो है तो लेकर गया हूँ, जहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है उसके बारे में बताया है। मैंने आपको बताया है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, नंबर लाइन क्या होती है। हमने इस पॉइंट की तरफ, इस नुक्ते की तरफ भी हमने देखा है कि हमारे पास जो डिस्टेंस फार्मूला है वो कैसे डिराइव्ड होता है, उसमें पैथागोरस थ्योरम किस तरह इन्वॉल्व होता है और वो फार्मूला जो हम लोग स्टडी करते हैं वो फार्मूला किस तरह हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। उसी के चलते हुए हमने फिर 3 क्वेश्चंस को जो 7.1 के पार्ट नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 1 के जो पार्ट पहले 3 थे वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम स्टार्ट करेंगे। मैंने क्वेश्चन नोट डाउन कर लिए हैं। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 5 एंड सीरीज वाइज हम चलेंगे पार्ट 6 की तरफ, पार्ट 7 की तरफ, पार्ट 8, पार्ट 9 और पार्ट 10। इस वीडियो में हम इंशाल्लाह इसको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। और मैंने इसके बारे में आप लोगों को बताया था कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले आप अपनी लैंड मार्किंग डिस्कस कर लीजिएगा। आप पॉइंट आउट कर लेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि आपके लिए चीज़ों को अंडरस्टैंड करना और चीज़ों को समझना कि हम ग्राफ पे कैसे चीज़ों को ड्रा करेंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहले मैंने कहा था कि आप लोग एक एक्स और वाई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रा कर लीजिएगा। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और जो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है, और ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। और जो कोऑर्डिनेट हमें गिवन है ये हमारे पास x1 कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास x2 कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास y1 कोऑर्डिनेट है और ये हमारे पास y2 कोऑर्डिनेट है। और जो डिस्टेंस का फार्मूला हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो डिस्टेंस का फार्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले में हमने अगर ये वैल्यू पुट करनी है तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ पर x2 वैल्यू और x1 की वैल्यू को जो है तो वो लैंडमार्क करना होगा और पिन पॉइंट करना होगा। तो सबसे पहले अगर मैं कह देता हूं कि ये मेरे पास पॉइंट P1 है और ये मेरे पास पॉइंट P2 है और इन दो पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि हमारे पास पॉइंट P1 कहां फॉल करता है। तो x1 की वैल्यू 0 है, इसका मतलब ये है कि मैंने एक्स एक्सिस की लाइन पर ही रहना है और ये मेरे पास एक्स एक्सिस की लाइन यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू यहाँ ओरिजिन पे है, लेकिन मैंने y की वैल्यू पे नेगेटिव जाना है। तो ये देख लीजिए, ये -1, -2, -3 एंड -4, अगर इसको मैं लिख लूं -1, -2, -3 एंड -4, और ये वो पॉइंट है जहां पे मेरे पास पॉइंट P1 मौजूद होगा। अब पॉइंट P2 की वैल्यू देखनी है तो x2 की वैल्यू जो है वो मेरे पास है 10। तो अगर 10 वैल्यू है तो ये देख लीजिए, ये है +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9 एंड +10। और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर लूं, इस वैल्यू को अगर मैं एक्सटेंड कर लूं तो अब इसका मतलब ये है कि x की वैल्यू ये होगी और y की वैल्यू मेरे पास 5 है, तो ये मेरे पास हो जाएगा +1, +2, +3, +4 एंड +5। अब इन दो वैल्यूज को, इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लें तो ये पॉइंट मेरे पास जो आ रहा है, अगर मैं इसको इस पॉइंट से हाईलाइट करूं, ये पॉइंट मेरे पास जो आ रहा है, ये पॉइंट बेसिकली मेरे पास पॉइंट P2 है जिसके कोऑर्डिनेट है मेरे पास 10 एंड 5, और ये मेरे पास पॉइंट P1 है जिसकी कोऑर्डिनेट है मेरे पास 0 एंड -5। अब मैंने फासला मालूम करना है तो मैं इन दो पॉइंट्स को आपस में मिला लूंगा। तो बेसिकली मैंने डिस्टेंस मालूम करना है इन दो पॉइंट्स के दरमियान में। तो अगर इस फार्मूले में पुट किया जाए, जो फार्मूला हम यूज करते हैं, इस फार्मूले में पुट किया जाए तो वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P1 एंड P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू मेरे पास, x2 की वैल्यू जहां पे मैंने ये मार्क किया हुआ है, x2 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 10 माइनस, और x1 की वैल्यू मेरे पास 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू मेरे पास है 5 माइनस, और y1 की वैल्यू मेरे पास आ जाती है -5 का होल स्क्वायर। ये नो 10 माइनस 0 10 के बराबर है, और 10 का स्क्वायर मेरे पास आ जाता है 100 प्लस, मेरे पास माइनस इंटू माइनस प्लस, और 5 प्लस 5, तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये देख लीजिएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस और प्लस 5 हो जाएगा, तो ये 5 प्लस 5 ये हो जाएगा 10, तो 10 का स्क्वायर दोबारा आ जाएगा मेरे पास 100। अब ये मेरे पास आ जाता है, ये मेरे पास आ जाएगा 200। अब ये मेरे पास आ जाता है वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 200। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 2 इंटू 100, और मुझे मालूम है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और ये मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 100 बराबर होता है 10 के, और ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर ऑफ 2, वैसे ही रहेगा। तो बेसिकली ये जो मेरे पास पॉइंट P1 है और पॉइंट P2 है, इन दो पॉइंट्स के दरमियान में जो मेरे पास डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस बेसिकली ये है 10 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये था मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। अब हम चलेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो ये है। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे या जिस पॉइंट की तरफ भी आप जाएंगे, तो सबसे पहले आपने बेसिक्स को अपने जहन में रखना है। और वो बेसिक्स क्या है? वो बेसिक्स ये हैं कि आप जो है तो सबसे पहले ग्राफ्स ड्रा करना, आप लोगों को पॉइंट्स को की लैंड मार्किंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहले हमें पता है कि ये वैल्यू मेरे पास x1 है, ये वैल्यू मेरे पास y1 है, ये वैल्यू मेरे पास x2 है, और ये वैल्यू मेरे पास y2 है। नाउ अब सबसे पहले आप लोगों ने ड्रा करना है ग्राफ। और उसके बाद आप इसकी लैंड मार्किंग को डिस्कस कर लीजिए। ये मेरे पास y एक्सिस है, ये मेरे पास पॉजिटिव x एक्सिस है, ये मेरे पास नेगेटिव x एक्सिस है, और ये मेरे पास नेगेटिव y एक्सिस है। नाउ ये मेरे पास ओरिजिन आ रहा है। तो अब सबसे पहले हम लोगों ने इसको पॉइंट का नाम दे दिया पॉइंट P1, और ये मेरे पास पॉइंट P2 है। आप इसको पॉइंट A का नाम भी दे सकते हैं, इसके अलावा आप इसको जो है तो कोई भी लेटर से आप इसकी पोजीशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट को मार्क करना है। तो उसकी x1 की वैल्यू यानी x की वैल्यू 4 है, तो मैंने काउंट करना है x की वैल्यू 4, तो 1 2 3 एंड 4। ये x की वैल्यू और y की वैल्यू -1 है, तो -1 यहां पे आ रहा है। तो इन दो पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो मेरे पास जो पॉइंट P1 बनेगा, जो मेरे पास पॉइंट P1 बनेगा, वो पॉइंट P1 यहां पे है। क्यों? क्योंकि यहां पे x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -1 है। उसके बाद हम लोगों ने पॉइंट, और इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या है, इसके कोऑर्डिनेट है 4 एंड -1। अब पॉइंट P2 को देखना है, तो पॉइंट P2 में जो x की वैल्यू है वो है -2, तो ये हो गया हमारे पास 0, ये हो गया हमारे पास -1, ये वैल्यू है हमारे पास -2, तो ये पॉइंट। और साथ में हम लोगों ने देखना है y की वैल्यू 2 होनी चाहिए, y2 की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट होगा। बेसिकली ये वो पॉइंट है, ये पॉइंट नहीं, ये x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है जिसको मैं रिमूव कर रहा हूं। सो अब इन दो पॉइंट्स को आपस में आप मिला लीजिए। अगर मैं इसको और इसको मार्क कर दीजिए, ये मेरे पास पॉइंट P2 है और इसके कोऑर्डिनेट मेरे पास है -2 एंड 1। अब जब हम लोगों ने ग्राफ पे मार्क कर दिया, तो अब बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करना है। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या है हमारे पास, x2 - x1 का
होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ x2 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या है, x2 की वैल्यू है हमारे पास -2 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास 4 होल स्क्वायर प्लस, और y2 की वैल्यू मेरे पास, y2 की वैल्यू है मेरे पास 1 माइनस, और y1 की वैल्यू है मेरे पास -1 का होल स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास बनेगा, ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 हो जाएगा और इसका स्क्वायर बनेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ ये -6 का स्क्वायर आ जाएगा 36 प्लस ये 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर मेरे पास आ जाएगा 4, और ये मेरे पास आ जाएगा 36 प्लस 4 मेरे पास बनता है 40 के। नाउ अब मेरे पास जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, अगर मैं इसको मैं लिखना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10, और ये मेरे पास वैल्यू बनेगी, इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो मेरे पास हो जाएगा 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो हमारे पास आंसर आता है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। उसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, इसका है पार्ट 6, और पार्ट 6 हमें बेसिकली क्या कहता है, अब पार्ट 6 कहता है कि हमारे पास वही दो कोऑर्डिनेट्स हैं -3 एंड 1, और दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2 एंड -3। अब इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने इस्तेमाल करना है, और जब हम इन कोऑर्डिनेट्स को इस्तेमाल करें तो हम लोग मालूम करें डिस्टेंस कितना बनता है। तो सबसे पहले जो बेसिक प्रिंसिपल सिखाया गया है वो ये है कि आप जो है ना पॉइंट्स को मार्क कर दें। जब पॉइंट मार्क कर दिए जाते हैं तो बेसिकली हमारे लिए आसान होता है चीजों को अंडरस्टैंड करना। ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। उसके बाद हमारे पास अगर हम लोग वैल्यू को पिन पॉइंट करें तो ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये हमारे पास y1 की वैल्यू है, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, और ये हमारे पास y2 की वैल्यू है। तो सबसे पहले अगर मैं इस पॉइंट को कह देता हूं पॉइंट A, और इस पॉइंट को कह देता हूं पॉइंट B, यानी कि ये पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है और ये मेरे पास पॉइंट A के कोऑर्डिनेट है, तो सबसे पहले हम लोगों ने मार्क करने हैं इन पॉइंट्स को। तो x की वैल्यू होगी -3, तो -3 में ये ओरिजिन है, ओरिजिन पर 0 दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होती है, तो -1 -2 एंड -3, ये पॉइंट x की वैल्यू और y की वैल्यू 1 है, तो ये मेरे पास यानी कि ये वो मेरे पास पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे हमारे पास पॉइंट A फॉल कर रहा होगा। अब पॉइंट B की वैल्यू को अगर हम लोग देखें तो वो है हमारे पास -2, ठीक हो गया, तो -2 और फिर आ जाता है हमारे पास -3, तो ये यहाँ पे वैल्यू -1, यहाँ वैल्यू -2। अब इस पॉइंट को हाईलाइट करने के बाद आप नीचे आएंगे, y की वैल्यू देखेंगे -3, तो ये -1 -2 एंड -3, तो बेसिकली हमारे पास ये वो पॉइंट है। तो अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में बेसिकली हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने फाइंड करना है डिस्टेंस। अब ये पॉइंट A है, और पॉइंट A के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बेसिकली पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स यानी पॉइंट A बनता है यहां पे, बेसिकली पॉइंट A बेसिकली बनता है यहां पे ये। अब इसके लिए पॉइंट A के कोऑर्डिनेट आ जाते हैं मेरे पास -3 एंड 1, और जो मेरे पास बनते हैं पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स वो है मेरे पास -2 एंड -3। तो अब डिस्टेंस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू हमारे पास हम लोगों ने पिन पॉइंट किया हुआ है, तो -2 माइनस उसके बाद x1 की वैल्यू -3, तो ब्रैकेट के साथ लिख लीजिए -3 का स्क्वायर
प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास है -3 माइनस और y1 की वैल्यू है हमारे पास 1 का स्क्वायर। नाउ अब माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -2 + 3 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 -4 बन जाएंगे और -4 का स्क्वायर। नाउ हमारे पास ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। 1 का स्क्वायर प्लस हमारे पास -4 का स्क्वायर बनता है 16 इक्वल टू, अब ये हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 + 16 हमारे पास आ जाएगा √17। यही हमारा आंसर है। यानी पॉइंट ए और पॉइंट बी के दरमियान में जो हमारे पास फासला बनता है वो फासला कितना है, वो है √17। उसके बाद चलते हैं हमारे अपने पार्ट 7 की तरफ। और पार्ट 7 में हमारे पास बेसिकली आ रही है एक फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन को हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब वेरी सिंपल, तो सबसे पहले इसके लिए ग्राफ ड्रा करेंगे और ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ग्राफ के जरिए से ही हम लोग क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाई कर सकते हैं अपनी तमाम अंडरस्टैंडिंग को। नाउ ये हमारे पास पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये हमारे पास है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारे पास है नेगेटिव एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस। ये हमारे पास ओरिजिन, और हमारे पास ये हमारे पास x1 की वैल्यू है, ये हमारे पास y1 की वैल्यू है, ये हमारे पास x2 की वैल्यू है, और ये हमारे पास y2 की वैल्यू है। नाउ सबसे पहले हम लोग इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पॉइंट C, और ये पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स गिवन है x और y, और ये हमारे पास है पॉइंट D। आप रेंडमली कोई भी नाम सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक हो गया। अब पॉइंट D और उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो अगर हमारे पास पॉइंट C है तो सबसे पहले पॉइंट C को मार्क करना है कि वो ग्राफ पर कहां फॉल करेगा। तो इसकी अगर आप x की वैल्यू देखें तो x1 की वैल्यू आती है 1/2। अब 1/2 का मतलब होता है, अगर 1/2 की वैल्यू को देखें तो वो हमारे पास 0.5। इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 से तो ग्रेटर होगी वैल्यू, लेकिन ये जो वैल्यू हमें दी गई है ये लेस देन होगी 1। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, तो हमने देखना है कि ये हमारे पास बेसिकली ये है पॉइंट 1, ये है हमारे पास +1। अब +1 के बेसिकली मिड पॉइंट पे हम लोगों ने लगाना है, यानी कि ग्राफ के। और अगर मैं इसको रब कर दूं तो बेसिकली ये वो मेरा पॉइंट है दरमियान में। अब उसके बाद हमारे पास जो y की वैल्यू है, y1 की वैल्यू है 2, तो हमने देखना है ये +1 और ये हमारे पास +2, तो मैंने बेसिकली यहां पे ले आना है, और ये मेरे पास वो पॉइंट है, ये बेसिकली वो मेरे पास पॉइंट है, पॉइंट C, जिसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 1/2 और 2। नाउ अगर मैं इस पार्ट को रब कर दूं, अब मैंने मार्क करना है पॉइंट D को, तो पॉइंट D के कोऑर्डिनेट हैं, पहले मुझे इसको हटा देने दीजिएगा ताकि ये कंफ्यूजन को क्रिएट ना करे। अब हम लोगों ने मार्क करना है पॉइंट D, तो पॉइंट D के जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं वो है -2, तो -2 आ रहा है हमारे पास, -1 और -2, और y1 की वैल्यू आती है हमारे पास 1। तो बेसिकली हमारे पास जो -2 और ये हमारे पास ये बनता है हमारे पास पॉइंट D, और इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -2 एंड 1। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हम लोगों ने बेसिकली क्या करना है, फाइंड करना है डिस्टेंस को। तो अब डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास क्या आता है, डिस्टेंस का फार्मूला हमारे पास होता है √of x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। नाउ अब हमारे पास x2 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास -2, और x1 की वैल्यू आ जाती है -1/2 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 1 माइनस, और y1 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास 2 का स्क्वायर इक्वल टू, अब जो यहां पे पॉइंट है अंडरस्टैंड करने वाला, जो 9th क्लास के बच्चों को बेसिकली आना चाहिए, वो है हमारे पास बेसिकली एक हमारे पास आ जाता है नंबर जो विदाउट फ्रैक्शन है, और एक है हमारे पास नंबर जिसमें फ्रैक्शन मौजूद है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या लेना होगा, एलसीएम, और इसको सोल्व करने का तरीका देख लीजिए। -2
-1 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 2 का स्क्वायर। अब बेसिकली अगर यहां पे कुछ मौजूद नहीं है तो यहां पे हम लोग लगा लेंगे डिनोमिनेटर में 1। तो अब जो हमारे पास एलसीएम आएगा, एलसीएम हमारे पास आ रहा है 2, और 2 को जब इस पूरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आ जाएगा हमारे पास आंसर -4, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा आ जाएगा हमारे पास आंसर -1 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस 1 - 2 हमारे पास आंसर आता है -1 का स्क्वायर। अब -4 - 1 हमारे पास बराबर होगा -5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस, और ये हमारे पास हो जाएगा -1 का स्क्वायर। इसको आगे जाके सॉल्व करेंगे स्टेप पे। अब हमारे पास ये बनेगा, चूंकि ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7, तो हमारे पास बेसिकली जो आंसर बनेगा अब वो कैसे बनेगा, जरा इसको अंडरस्टैंड करने की आप लोगों ने कोशिश करनी है। हमारे पास इसको हम लोग लिख सकते हैं -5 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4, और -1 का स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा 1, तो +1। नाउ अब हम लोगों ने लेना है एलसीएम, और यहां पे भी कुछ नहीं है तो 1 मौजूद है, तो ये हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4, और हमारे पास ये हो जाएगा 25। जब इस पूरी फ्रैक्शन के साथ यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 4 इस पूरी फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 को, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 25 प्लस, और जब 1 डिवाइडेड बाय 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आंसर आ जाएगा 4, तो ये हमारे पास बन जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 4। अब 29 डिवाइडेड बाय 4 को मैं लिख सकता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाय मेरे पास आ जाएगा 2, और यही है हमारे पास इसका आंसर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को कोई पॉइंट समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यानी इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो पॉइंट है, यानी पॉइंट सी और पॉइंट डी के दरमियान में जो फासला आ जाता है वो मेरे पास स्क्वायर रूट ऑफ 29 डिवाइडेड बाय 2, ये मेरे पास उनके दो पॉइंट्स के दरमियान में फासला है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पे भी हमारे पास बेसिकली जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है वो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास बेसिकली फ्रैक्शन की फॉर्म में मौजूद है। अब पार्ट नंबर हमारे पास 8 है, तो उस पार्ट के अंदर हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, इन ग्राफ्स को ही ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग अपने पॉइंट्स को मार्क कर देते हैं, जैसे कि मैं बार बार बता चुका हूं। तो सबसे पहले हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। नाउ उसके बाद हम लोग इनकी लैंड मार्किंग कर देंगे। ये हमारे पास एक्स एक्सिस की वैल्यू है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये हमारे पास नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास नेगेटिव वाई एक्सिस है। ये हमारे पास आ जाता है ओरिजिन, जहां पे दोनों कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू 0 होगी। नाउ सबसे पहले हमारे पास ये हमारे पास इसको मार्क कर दीजिए। ये हमारे पास लेट्स से पॉइंट ए है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ये हमारे पास पॉइंट बी है और उसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अब ये हमारे पास x1 है, ये हमारे पास y1 है, और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट x2 है, और ये हमारे पास y2 है। नाउ सबसे पहले हम लोग पॉइंट ए को ग्राफ के ऊपर देखेंगे। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो 7 डिवाइडेड बाय 2 का आंसर बनता है 3.5। इसका मतलब यह है कि इसके x1 की वैल्यू वो 3.5 बनती है, यानी कि 7 डिवाइडेड बाय 2 मेरे पास जो आंसर बनता है वो 3.5। इसका मतलब है 3 से बड़ा और 4 से कम देखना है। तो जरा देख लीजिए 1, 2 एंड 3, और ये 4 आता है, तो इसका मतलब है कि इनके दरमियान में ये पॉइंट x1 की वैल्यू बनेगी। और y1 है 11, तो मैंने 11 दर्जे जो है तो वो y एक्सिस पे नंबर लाइन पे मूव करना है। तो ये मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो ये मेरे पास बेसिकली पॉइंट बनता है। ये मेरे पास वो 11 नंबर कोऑर्डिनेट है, y1 कोऑर्डिनेट है मेरे पास, जिसका जो कोऑर्डिनेट नंबर लाइन पे वैल्यू दे रहा है 11। अब इसको मैं कह देता हूं ये मेरे पास पॉइंट ए। नाउ अब उसके बाद मैंने देखना है कि x2 कहां पे, तो x2 की वैल्यू नंबर लाइन पे अगर देखी जाए तो वो है 13। तो मेरे पास 1, 2, 3, 3.5, 4,
5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13 ये मेरे पास है। और मेरे पास जो y2 की वैल्यू आ जाती है, अब y2 की वैल्यू मेरे पास बनती है, ये मेरे पास बनती है तकरीबन जो है 17 डिवाइडेड बाय 2 है बेसिकली। अब अगर इसको देखा जाए तो मैं कह सकता हूं ये हमारे पास आ जाता है 8.5, तकरीबन आंसर बनता है हमारे पास 8.5। 8.5 हमारे पास बनता है। तो इसका मतलब यह है कि मैंने जाना है 8 और 9 की वैल्यू के दरमियान में y एक्सिस पे। तो ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 8.5। तो मैंने यहां से इसको आपस में क्या कर लेना है, अगर मैं इसको रब कर दूं, इसको यहां से बल्कि रिमूव कर देता हूं क्योंकि इसको बाद में हम लोग देखेंगे। नाउ अब ये मेरे पास अगर मैं इस वैल्यू को लेकर जाऊं तो ये मेरे पास वो पॉइंट है। तो अब ये वो पॉइंट है बेसिकली हमारे पास। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर मैंने क्या करना है, डिस्टेंस को मालूम करना है, और ये मेरे पास ये वैल्यू यहां बनती थी। तो अगर मैंने इन दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर डिस्टेंस को क्या करना है, मालूम करना है, ठीक हो गया। तो ये है हमारे पास वो पॉइंट, और ये पॉइंट हमारे पास ए था। अब ये पॉइंट मेरे पास पॉइंट बी है, और इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मेरे मुझे दिए गए हैं। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है मेरे पास 13 और 17 डिवाइडेड बाय 2, और मेरे पास पॉइंट ए है और उसके कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है 7 डिवाइडेड बाय 2 और 11। अब मैंने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो सबसे पहले वही डिस्टेंस का फार्मूला आप इस्तेमाल करेंगे। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या कहता है, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अगर किसी को ये ग्राफ समझना है तो ये काइंडली ग्राफ को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस ग्राफ को या इस पार्ट को मजीद आपके सामने एक्सप्लेन कर सकूं। नाउ अब मेरे पास जो x2 की वैल्यू है, x2 की वैल्यू है मेरे पास 13 माइनस, और x1 की वैल्यू है मेरे पास 7 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस, और मेरे पास जो y2 है, y2 की वैल्यू है 17 डिवाइडेड बाय 2 माइनस, और y1 की वैल्यू है मेरे पास 11। नाउ अगर हम लोग इन स्टेप्स को और से देखें तो मैं लिख सकता हूं 13 माइनस 7 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस 17 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 11 का स्क्वायर। नाउ अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास आ जाएगा 2, और 2 13 जार 26 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस, अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा, इसका एलसीएम भी मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और ये मेरे पास हो जाएगा 17 माइनस 22 का स्क्वायर। अगर किसी को ये फ्रैक्शन वाली पार्ट समझ ना आए तो काइंडली आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना है। तो 26 माइनस जो है हमारे पास 7, ये हमारे पास आंसर बनता है 19 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस, और दूसरा हमारे पास बनता है 17 माइनस 22, तो ये हमारे पास बनता है -5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। नाउ अब हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमारे पास जो है वो 19 का स्क्वायर कितना आता है। तो हमारे पास आ जाएगा 19 का स्क्वायर 361 डिवाइडेड बाय 4। आप इसका जो है इसके लिए कैलकुलेटर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग इसका स्क्वायर देखना चाहें। प्लस अगर इसके लिए ब्रैकेट आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लस, और हमारे पास -5 का जो स्क्वायर बनेगा वो है हमारे पास बेसिकली 25 प्लस डिवाइडेड बाय 4। अब जो उसके बाद स्टेप आ जाता है, तो अगर हम इन दो पॉइंट्स का भी आपस में एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 4, और 361 और 25 को जब हम आपस में ऐड करेंगे
तो हमारे पास 5 और 6 हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 386। अब हमारे पास जो 386 जो है तो हम ये है और डिवाइडेड बाय क्या आता है हमारे पास जो है 386 जो है तो डिवाइडेड बाय ना 4 आ जाता है। हम लोगों ने यहाँ तक इसको सॉल्व कर लिया है, स्क्वायर रूट ऑफ 386 डिवाइडेड बाय 4। अब हमारे पास हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, हमारे पास आता है 2 2 4 और हम लिख सकते हैं 219 और 3, तो ये हमारे पास आ जाता है आंसर 193 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको जो है यूं भी लिख सकते थे, हम इसका आंसर यूं भी लिख सकते थे, स्क्वायर रूट ऑफ 386 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 और ये हमारे पास बनता स्क्वायर रूट ऑफ 386 डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास जो है तो वो मुख्तलिफ जो है पैटर्न में हम आंसर को लिख सकते हैं। लेकिन होप सो आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी और आपके पास जो आंसर आ रहा है आप लोग उसको भी देख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो पार्ट नंबर 9 आता है, इसको आप लोगों के लिए होमवर्क है और ये आप लोग जो है तो वो जो है तो इसका आंसर जो है तो वो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे देंगे। मैं अब आप लोगों को सॉल्व करवाने जा रहा हूँ इसका लास्ट पार्ट, जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 है, उसको मैं सॉल्व करवाने जा रहा हूँ। जो बच्चा इसका आंसर देना चाहे वो इस पार्ट नंबर 9 का कमेंट सेक्शन में उसका आंसर दे दे और पार्ट नंबर 10 और इस पार्ट की मैं अलग से एक छोटी सी वीडियो जो है तो वो इसके साथ इंक्लूड कर लूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। नाउ अब हम चलते हैं, हमारे पास एक और क्वेश्चन आ रहा है और लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 जो जिसमें हम लोगों ने डिस्टेंस को मालूम किया था जब हम लोगों को पेयर दिए गए थे पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स गिवन थे। नाउ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को यह समझना है कि जो हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं तो इन कोऑर्डिनेट्स को हम लोगों ने पहले सॉल्व करना है। अब हमारे पास बेसिकली जो ये है, आप लोग क्या करेंगे, इन दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये फ्रैक्शन लिखी कैसी गई है, ये कुछ यूं लिखी गई है। तो इसको सॉल्व करने का मैं आप लोगों को एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, वो क्या है, आप इन दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करें और फिर उसमें प्लस कर दें, लेकिन ये आपने इस जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है इसको रिटेन करना है। तो 2 2 4, 4 + 1 5, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 2। इस डिनोमिनेटर की वैल्यू को रिटेन करना है, इसको बरकरार रखना है। 5 डिवाइडेड बाय 4 एंड 5 - 1। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि हमारे पास आंसर क्या आता है। नाउ सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ वगैरह ड्रा करेंगे और ग्राफ वगैरह से हम लोग अपने तमाम चीजों को सीखने की और समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास ये वैल्यू y है, y एक्सिस, ये वैल्यू हमारे पास x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है, ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैल्यू हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट है, ये हमारे पास पॉइंट B है, ये हमारे पास x1 की वैल्यू, ये हमारे पास y1 की वैल्यू, ये हमारे पास x2 की वैल्यू और ये हमारे पास y2 की वैल्यू है। नाउ और ये हमारे पास बेसिकली ओरिजिन है। अब सबसे पहले पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स, अब 5 डिवाइडेड बाय 2 बेसिकली हमारे पास बराबर होता है 2.5 के। तो मैंने ये यहाँ देखना है, तो ये हमारे पास 1 होगा, ये हमारे पास 2 होगा, तो ये वो पॉइंट है यहाँ पे x1 होगा और y1 है बेसिकली हमारे पास 5 डिवाइडेड बाय 4 है। अब जरा इसको देख लीजिए, 5 डिवाइडेड बाय 4, तो अब देख लीजिए 4 1 इज 4 और ये हमारे पास आ जाएगा 1.0, तो 4 2 तो ये बेसिकली 1.2 है। तो बेसिकली हम लोगों ने जाना है तकरीबन यहाँ पे, तो अगर इन दो पॉइंट्स को हम आपस में मिला लें तकरीबन यहाँ बनता है। तो ये बेसिकली हमारे पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं और पॉइंट ए यहाँ पे फॉल कर रहा है। नाउ उसके बाद हमारे उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, इसके कोऑर्डिनेट्स है मेरे पास 5 डिवाइडेड बाय 2 और मेरे पास है 5 डिवाइडेड बाय 4। नाउ उसके बाद हम लोगों ने कोऑर्डिनेट्स देखने हैं, किसके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने देखने हैं पॉइंट बी के, और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है x की वैल्यू है हमारे पास 5 और y की वैल्यू है हमारे पास 1। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 एंड 5
और यहाँ हमारे पास वैल्यू है -1, तो बेसिकली पॉइंट यहाँ पे है। और इस बी के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 5 -1। तो बेसिकली इन दो पॉइंट्स के दरमियान में हम लोगों ने क्या मालूम करना है, हम लोगों ने डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके इन दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस को कैलकुलेट करना है। नाउ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब x2 की वैल्यू हमारे पास बेसिकली क्या आ रही है, वो है हमारे पास वैल्यू 5 माइनस, और x1 की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस हमारे पास y2 की वैल्यू आ रही है -1 और माइनस, और हमारे पास y1 की वैल्यू आ रही है 5 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। नाउ वही हमने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 2 और ये हमारे पास हो जाएगा 10 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 4 और ये हमारे पास हो जाएगा -4 और -5 का स्क्वायर। नाउ ये हमारे पास होगा 10 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर प्लस ये हमारे पास हो जाएगा -9 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। नाउ अगर हम लोग और करें तो 5 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 25 और 2 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 4 प्लस हमारे पास 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाय और 4 का स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा 16। अब हमारे पास जो एलसीएम बनेगा वो एलसीएम बनेगा हमारे पास क्या, एलसीएम बनेगा हमारे पास 16। अब 16 को हम लोगों ने किया मल्टीप्लाई, यानी कि 25 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 4 1 इज 4 4 4 आर 16 और 25 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 100 प्लस और 81, क्योंकि 81 डिवाइडेड बाय 16 जब मल्टीप्लाई होंगे एलसीएम 16 के साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये हमारे पास 100 प्लस 81 और ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसको मैं लिख सकता हूं 181 डिवाइडेड बाय 16 और इसको मैं लिख सकता हूं 181 डिवाइडेड बाय 16 और ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 181 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 16 हमारे पास बराबर होता है 4 के। अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसको यूं भी लिख सकता हूं, जो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 181 को इसको मुख्तलिफ जो है तो वो अंदाज से लिखा जा सकता है। अब इसका एक आंसर हमारे पास आएगा 5 × 29 डिवाइडेड बाय 4, ये भी हमारे पास बेसिकली क्या है, इसका आंसर है। और आप इसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए, तो कैलकुलेटर से आपके पास अगर आप उसमें स्क्वायर रूट में ही आंसर देखेंगे तो आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर में आपके पास आंसर यही आएगा। ठीक है, होप सो आप लोगों को क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होंगी और इस तरह हम लोगों ने जो है वो अपना एक्सरसाइज 7.1 का जो है तो वो पार्ट क्वेश्चन नंबर 1 के 10 पार्ट को, जिसमें से पार्ट 9 की असाइनमेंट में आप लोगों को जो है तो वो कमेंट सेक्शन के लिए और होम के लिए दे चुका हूं, आप लोग उसको सॉल्व कीजिए। अगर आप लोग सॉल्व ना कर पाए और अगर आप लोग जिसका भी आंसर जो करेक्ट आंसर आएगा वो वहां पे मेंशन कर देगा, तो उसके जो है तो ना सिर्फ लाइक और सब्सक्राइब का बल्कि उसको नेक्स्ट वीडियो में मेंशन भी किया जाएगा। थैंक यू सो मच।